नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। पूरा वीडियो सुनाता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुश्री सयोनी घोष का उद्भट भाषण ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस। सयोनी घोष बोल रही हैं, उद्घोष कर रही हैं, डेमोक्रेसी की हत्या हम होने नहीं देंगे। हमारे लिए ये सदन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए है। सयोनी घोष का उद्घोष जबरदस्त था। एक तरफ शायरी और दूसरी तरफ उद्भट भाषण, जबरदस्त। सुनना चाहेंगे आप? सुना होगा आपने। अब आप कहेंगे कि आज मैं सयोनी घोष की चर्चा क्यों कर रहा हूं, उनके भाषण की याद क्यों दिला रहा हूं, उनके भाषण को मैं दोबारा सुनाना क्यों चाहता हूं। तो हमारी कोई ऐसी कोई दिली इच्छा नहीं है कि मैं आपको उनका भाषण सुनाऊं ही, लेकिन सुनाना अवश्यंभावी हो गया है। सुनिए आप, फिर आपको लगेगा कि राजनीति बड़ी अद्भुत चीज है, बड़ी अद्भुत चीज है। थोड़ा सा मैं उस वीडियो का अंश आपको सुना रहा हूं, थोड़ा अंश जो लोकसभा में उनका भाषण है। सुनिए। चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात जो नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है। सर पार्लियामेंटरी प्रोसीजर कभी सर मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं मुद्दे करनी पर है आइए, सर। ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, 16 फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, दैट विल श्योरली नॉट पैंडर और सरेंडर टू योर स्टेप मदरली और शुड आई से स्टेप फादरली एटीट्यूड। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे। और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। अब ये क्या है कि ये सब चालू शेर हैं जो आपको ऑटो के पीछे मिल जाएगा, या जो ट्रक चल रहा होता है उसके पीछे मिल जाएगा। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला टाइप का जो शायरी होती है, उसी टाइप की ये शायरी है। क्योंकि ये इतना प्रचलित हो गया है, इसलिए मैंने कहा, मुझे शायरी से कोई गुरेज नहीं है, कोई मैं उसे बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैंने ये वीडियो आपको दिखाया क्यों? एक वक्त था जब सयोनी घोष अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ, ओम बिड़ला के खिलाफ चल रहा था, उस पर प्रतिक्रिया दे रही थी। वो वक्त भी देखा ओम बिड़ला ने, जब ओम बिड़ला में अपनी आस्था दिखाने के लिए, सदन में अपनी आस्था, और सदन के सर्वे सर्वा है ओम बिड़ला,
उनके प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अलग से पत्र लिखा। टीएमसी के बागी नेताओं के साथ तो लिखा ही, एक अलग से पत्र लिखा, और वो पत्र लेकर के पहुंची थी वो ओम बिड़ला जी के पास। और जब 19-20 सांसद आए टीएमसी के बागी, तो उसमें 7 आए। सयोनी घोष 4 मई की शाम के बाद से इनकम्युनिकाडो हो गई। 4 मई के पहले तक सयोनी घोष सबकी निगाह में थी, सबकी नजर में थी, कहां है नहीं है सबको पता था। लेकिन 4 मई के बाद सयोनी घोष इनकम्युनिकाडो हो गई और उनकी तहकीकात शुरू हो गई। है कहां नहीं। याद होगा सोनारपाड़ा गए थे अभी अभिषेक बनर्जी, जहां उनके ऊपर अंडे चले, वो उनका इलाका था, सयोनी घोष का इलाका था, जादवपुर का इलाका है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की है। सयोनी घोष वहां पर उनके साथ में नहीं थी। सयोनी घोष ने खंडन किया कि मेरी कोई प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, नहीं है। खैर, सयोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय और ना जाने फिर सारे लोग, तमाम लोग अलग हट करके जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी संसद में हुआ करती थी, उसका हस्र अगर कुछ लोगों ने किया, ये हालत किया, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट फिगर है सयोनी घोष जी। सयोनी घोष ने यह हस्र किया 3rd लार्जेस्ट पार्टी का, जिसके बारे में यह सदन में क्या क्या बयान दे रही थी। अद्भुत। भारतीय संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये बोल रही थी कि आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रही थी। फॉरेन अमेरिकी राष्ट्रपति के डिक्टाट की चर्चा कर रही थी कि उनके इशारे पर आप घुटने टेक रहे हैं। वो जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। वो कह रहा है कि फलाने देश से तेल खरीदो तो खरीदते हैं, और जब वो कहता है कि इस देश से मत तेल खरीदो तो नहीं खरीदते हैं। ये हालत आपने बना दी है हमारे देश की। आपने हमारे देश के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है। लब्बुलवाब यही था। ये शब्द उन्होंने नहीं कहे, लेकिन ये लब्बुलवाब यही था। मैं आज सयोनी घोष जी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये पोल्टोनो दरकार में क्या होता ये है, ये पोल्टोनो सरकार हो जाता है और सरकार भी हमारी पलट जाती है। जब ये भाषण दे रही होंगी, दे रही थी सदन में, उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी भी थे, अमित शाह जी भी थे, सब लोग थे, सब सुन रहे थे। राजनीति का तकाजा देखिए। आज जिस पार्टी की नुमाइंदगी सयोनी कर रही थी, तब 2 महीने भी नहीं बीते हैं ठीक से, 2-2.5 महीने। आज ये विशेष सत्र था। 2-2.5 महीने बीतने के तुरंत बाद ये हालात हो गए हैं। सयोनी अब तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं है। सयोनी अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की नेता हैं। जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उसका दामन सयोनी छोड़ चुकी है। लेकिन ये तो खेल का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से की उड़ती उड़ती खबर, जिसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन खबर पावर गैलरी में बड़ी तेज है। उद्धव ठाकरे की दूसरी टूट के बाद और ममता जी की पहली टूट के बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। थोड़ा और इंतजार इसलिए हो रहा है, एक और टूट का इंतजार हो रहा है महाराष्ट्र से। जी महाराष्ट्र से, ठीक सुना आपने, महाराष्ट्र से एक और टूट का इंतजार हो रहा है। बस कैबिनेट के लिए थोड़ा सा बार्गेन चल रहा होगा, कहा जा रहा होगा कि भाई क्या दे रहे हैं, एक बार बता दें सही, बताएं तो सही हमें क्या मिलेगा, बाकी तो हम आपके ही हैं, इनके थोड़ी हैं। 6 सांसद जो गए शिंदे के साथ, वो उनके थोड़ी थे, वो उनके साथ थे जरूर, उनकी पार्टी की टिकट पर जीते थे जरूर। लेकिन अब संजय दीना पाटिल क्या कह रहे हैं? संजय दीना पाटिल कह रहे हैं कि खबरदार, हमारे खिलाफ अगर तुमने अनाप शनाप बोला तो हमने 5 की कैसे दुरुस्त किया था 5 लोगों को, वैसा ही दुरुस्त कर देंगे। जिसके खिलाफ संजय राउत गए हैं मुंबई पुलिस को, उन्होंने खत लिखा कि उनके खिलाफ एक्शन कीजिए संजय दीना पाटिल पर, लेकिन उसका कुछ होना नहीं है। वो तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं सामने से। संजय राउत ने धमकी दिया, अब संजय दीना पाटिल की तरफ से धमकी आ गई। तो वहां शरद पवार जी की पार्टी में टूट का इंतजार हो रहा है। उनके लिए भी पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा चल रही है।
जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, ममता जी की पार्टी टूट गई, तो अब चर्चा हो रही है कि भाई अब ये 3 साल होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी कैबिनेट का रिसफल करेंगे। 29 में चुनाव है, 2 साल तो हो गए हैं, तो 3 साल में एक कैबिनेट रिसफल होना अनिवार्य है। तो इन सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे किया जाए, टीएमसी के लोगों को जो टूट कर आए हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट कर आए हैं शिंदे साहब के साथ। शिंदे साहब के लोग अपने हैं अभी कैबिनेट में, लेकिन अब जो नए लोग आए हैं उनको भी तो उन्होंने कुछ कहा होगा ना, आश्वासन दिया होगा। और आश्वासन जब तक इस दरबार से, दिल्ली दरबार से नहीं मिलता है, तब तक उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता है। और दिल्ली दरबार में 2 ही लोग हैं, श्रीमान शाह जी और श्रीमान मोदी जी। उनके तरफ से जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा एकनाथ शिंदे जी को, तब तक एकनाथ शिंदे आगे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब जो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं 6 सांसद, वो सभी लोग चर्चा आपस में मिलते ही रहते हैं भाई, पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मिलने से कैसे मना कर देंगे, चाय पीने से कैसे मना कर देंगे। ये और बात है, एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे कि शाम को वो उनकी डिमांड होती है चाय के अलावा भी कुछ पिलाइए। अब खैर कोई बात नहीं, उसमें एकनाथ शिंदे जी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो अब ये जो 6 सांसद टूट के आए हैं, ये 6 सांसद भी चर्चा में हैं, विमर्श में हैं। किन के साथ? एनसीपी शरद पवार के नेताओं के साथ। उनका एक बार नॉट आ जाए कि भाई कितने आ रहे हो, 5, 6, 7 आ रहे हो क्या, या सारे आ रहे हो, एक आध दो को छोड़ दो, सुप्रिया जी को छोड़ दो, आ जाओ। लेकिन खबर मित्रों यह है कि सुप्रिया जी खुद पाला बदल सकती है, और शरद पवार जी इस भाव में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुधवार को जो मीटिंग बुलाई थी महाविकास अघाड़ी की, वो हालांकि विधायकों की बैठक थी उसमें, लेकिन शरद पवार जी को भी जाना था, सुप्रिया जी को भी जाना था, शरद पवार जी नहीं गए।